हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के जो ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न हैं उन पर। और ये 40 प्रश्न जो काफ़ी, क्योंकि ऊर्जा टॉपिक है जो हमेशा ही एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना भी रहती है। हालांकि आंकड़े वगैरह बदले हैं, तो इस हिसाब से कुछ जगह आपको नोट्स में और मैं जो यहाँ आंसर बताने जा रहा हूँ उसमें अंतर महसूस हो सकता है, लेकिन उनको हम जब भी करंट जीके की अपनी लास्ट में क्लासे रहेगी समराइज करेंगे तब उसको और सही करने का प्रयास करेंगे। अभी शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है अपना, राजस्थान में कौन सा प्लांट है वो सुपर थर्मल के अंतर्गत नहीं आता है? तो छबड़ा तो जानते हैं हम कि है, काली सिंध भी है, कवई बारां भी है। यानी कि जो पहला क्वेश्चन है उसमें अंता के बारे में ये पूछ रहा है, क्योंकि वो सुपर थर्मल के अंतर्गत नहीं आता है। मतलब उसमें जो कैपेसिटी है वो 1000 से नीचे है। हम जानते हैं कि 400 425 के लगभग ये अंता की। फिर नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है अपना, 31 मार्च 2020 तक की स्थिति के अनुसार पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो इसमें हम जो अभी भी 5वें नंबर पे चल रहे हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का तीसरा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो 12 के छबड़ा में स्थापित किया गया था, ये तो जानते ही हैं, और ये सही हो जाएगा फिर इस हिसाब से पहला ऑप्शन। आगे है रेडा, जो राजस्थान का एनर्जी डेवलपमेंट के लिए जो एजेंसी है काम करती है, अभिकरण काम करता है, उसकी बात यहाँ पर की गई है। 21 जनवरी 1985 की इसकी स्थापना हुई थी और महत्वपूर्ण संस्थान है, तो इस तरह से पूछा जा सकता है प्रश्न। स्थापना का जो वर्ष है, दिनांक है, हमें पता होनी चाहिए। ऊर्जा संरक्षण दिवस काफी महत्वपूर्ण है। ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है, सब जानते हैं। तो 14 दिसंबर यहाँ ऑप्शन नंबर 4 नहीं, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये हो जाएगा सही 3। अमर सागर, अमर सागर बहुत फेमस है, जैसलमेर में एक जगह है, और सही उत्तर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। राजस्थान के 3 शहर है जिनका सोलर सिटी के लिए चयन हुआ है, जिसमें अजमेर, जयपुर और जोधपुर शामिल है। और अजमेर, जयपुर, जोधपुर है वो कहाँ पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना काफी महत्वपूर्ण योजना है, 2015 की जो योजना है ये। और यहाँ चुकदा है यानी 2015 का ऑप्शन ही एक ही है, तो 25 जुलाई 2015 के दिन ये शुरू हुई थी। और याद रखना है, महत्वपूर्ण है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में किसे शामिल नहीं करेंगे? तो परंपरागत में देखिए, जल विद्युत परंपरागत है। आणविक ऊर्जा काफी समय से उपयोग किया जा रहा है, इसका तापीय ऊर्जा का भी प्रयोग किया जा रहा है। सौर ऊर्जा है जो एकदम से नया है, तो फिर यहाँ पर तीसरा ऑप्शन वो सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन पूछा गया है हमसे सूरतगढ़ के बारे में। सूरतगढ़ तापीय विद्युत के केंद्र की 7वीं इकाई ने अपना संचालन कब आरंभ किया था? तो खूब सारी इकाइयां जो वहाँ धीरे धीरे बढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि एनर्जी है उसकी जो मात्रा है वो ज़्यादा चाहिए अब बिजली की, तो इस कारण से मार्च 2019 में इसकी 7वीं इकाई है, इसको रनिंग में ले लिया गया था। और फिर नेक्स्ट है, किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र है? तो छबड़ा कहाँ है जानते हैं सब, कोई समस्या वाली बात नहीं है, छबड़ा 12। चंबल परियोजना से राजस्थान को प्राप्त विद्युत मात्रा कितने मेगावाट है? तो कोई ऐसी बात नहीं है, 193 मेगावाट। और ये जो आंकड़े हैं, जैसे जो 12वां क्वेश्चन है, इसके जैसा जो क्वेश्चन है उसके आंकड़े बदलते रहेंगे, सेम यही आंकड़ा है, जो याद रख के जाने की आवश्यकता हमें नहीं है, क्योंकि कोई एक नई इकाई लगाई गई वहां पर वो जो है 20 या 40 मेगावाट बढ़ गया, तो इसमें वो जो प्लस हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा। व्यास परियोजना के अंतर्गत देहर और पोंग जो विद्युत ग्रह है, ये अपने नोट्स में भी दिया हुआ था, सबको बहुत अच्छे से याद होगा। 20% है जो मिलता है देहर से, और पोंग से है वो मिलता है कितना, 58.5%। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया हमसे कि राज्य को सर्वाधिक जल विद्युत किस परियोजना से प्राप्त होती है? जल विद्युत की बात की गई है, जो कि व्यास परियोजना से प्राप्त होती है हमें, यानी कि यहाँ पर चौथा ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। देश से तालापन विद्युत परियोजना से विद्युत प्राप्त होती है? तालापन विद्युत परियोजना जानते हैं कि भूटान में है, और भूटान में है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है सही है। ज्यादातर संभावना रहेगी कि ऐसा प्रश्न पूछा नहीं जाए, लेकिन ध्यान हमें अगर है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र थर्मल पावर स्टेशन की वर्तमान में कितनी इकाइयां प्रचलित हैं? तो 19 में जो चली थी वो 7वीं चली थी, उसके बाद एक और प्लस हुई है उसमें, तो इसका मतलब हो गया इसमें जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए 8। राजस्थान की हिस्सेदारी वाली परियोजनाओं में सबसे अधिक उत्पादन करने वाली जल विद्युत योजना कौन सी है? तो इसमें हम जानते हैं कि राजस्थान का जिसमें हिस्सा है उसमें भाखड़ा नांगल है वो सबसे टॉप पर है। प्राप्ति में जल भले व्यास हो, लेकिन जिसमें राजस्थान का खुद का जो कंट्रीब्यूशन है वो भाखड़ा नांगल परियोजना है। सौर ऊर्जा नीति मंजूर करने वाला देश का पहला राज्य अपना राजस्थान है, एक इम्पोर्टेंट बात है। और पूरे देश में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा की संभावना भी इसी में है।
वर्तमान में निम्न में से राजस्थान के किस पावर स्टेशन की अधिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो सूरतगढ़ सबसे पहला है और इस समय भी सबसे नंबर 1 है, काम कर रहा है, तो इसमें पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा अपना। फिरोज गांधी उच्चाहार ताप विद्युत परियोजना किस राज्य की परियोजना है? उत्तर प्रदेश में है ये, और उत्तर प्रदेश में है तो दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित स्वयं की प्रथम गैस आधारित परियोजना कौन सी है? रामगढ़ में लगाई थी, जैसलमेर के रामगढ़ में, तो रामगढ़ गैस परियोजना पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है अंता गैस परियोजना को गैस आपूर्ति कौन करता है? तो अंता को जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो पाइपलाइन है उससे इसको फायदा मिलता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वही इसका सही उत्तर भी है। और नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है अपना। 23वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाखड़ा नांगल परियोजना की कुल विद्युत क्षमता कितनी है? तो भाखड़ा नांगल हम जानते हैं कि 1500, हाँ एक ही ऑप्शन है वैसे, 1532.73 बढ़ती रहती हैं। अभी फिलहाल इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ये है, बाकी ये है जो विद्युत क्षमता है वो बढ़ भी सकती है, कोई इकाई अगर बंद हो जाए तो कम भी हो सकती है। राज्य की निजी क्षेत्र की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो ये तो बहुत अच्छे से हमें पता है, जैसलमेर का जो बड़ा बाग है वहां पर ये स्थापित की गई थी, यानी कि जो तीसरा ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं हम 24 के बाद अपना 25वां क्वेश्चन है, सौर तापीय अनुसंधान और एजुकेशन में जो उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ पर विकसित किया गया? तो जैसे आपने जो बड़ला गांव है उसके बारे में सुना होगा, और वो कहाँ पर है? जोधपुर में है। मैंने कहाँ लगा दिया निशान? जैसलमेर में लगा दिया। जैसलमेर नहीं है, आंसर होना चाहिए इसका जोधपुर। मैं बोल जोधपुर रहा था, बड़ला मतलब कि जोधपुर, ऐसे ध्यान रखना है, वहां पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया, पहला ही ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, और 26वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि राज्य का पहला मानव रहित स्वचालित 3311 केवी जो ग्रिड सब स्टेशन है वो कहाँ शुरू किया जाएगा? तो ये भी कहाँ पर शुरू किया जाएगा? जोधपुर में ही शुरू किया जाएगा, पहला ऑप्शन इसमें सही उत्तर। अंता गैस विद्युत परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? तो लगभग 20% है। वैसे यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें अपने पास 19.81 है, तो वो इससे ही हो जाएगा इसमें। और कुछ को लग रहा होगा कि अंता तो राजस्थान में है, फिर अपनी राजस्थान की हिस्सेदारी कम क्यों है? क्योंकि भाई राजस्थान के पास गैस की सप्लाई नहीं है, गैस की सप्लाई दूसरे स्टेट कर रहे हैं, तो फिर उनका उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन रहेगा। विश्व के सबसे बड़े सौर पार्कों में से एक जो राजस्थान में विकसित किया जा रहा है, अभी हम जस्ट बात कर रहे थे कहाँ पर? बड़ला जोधपुर में। विश्व की सौर ऊर्जा संचालित पहली नाव कहाँ चलाई गई? उदयपुर में चलाई गई है। यहाँ पर उदयपुर ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ये सही हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं 30वां क्वेश्चन अपना, राजस्थान परमाणु विद्युत शक्ति गृह किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो जो अपना नाभिकीय ऊर्जा निगम है, पहला ही ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, वो ही इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कोटा तापीय विद्युत केंद्र थर्मल पावर स्टेशन की कितनी इकाइयां प्रचलन में है? तो कोटा में है 7 इकाइयां। बाड़मेर जिले में लिग्नाइट पर आधारित 1000 मेगावाट शक्ति परियोजना का प्रस्तावित स्थान कहाँ पर पड़ता है? तो कपूरडी जालीपा जो क्षेत्र है जहाँ पर लिग्नाइट कोयला खूब मिलता है, उसी को जो शक्ति परियोजना के रूप में भी स्थापित करने का वो प्लानिंग की जा रही है, ताकि कोयला है उसको वहां से परिवहन नहीं करना पड़े। राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो पवन ऊर्जा के बारे में वैसे हम बात कर चुके हैं, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक शब्द आया था, बड़ा बाग की बात की थी मैंने, अमर सागर जैसलमेर है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 34वें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? तो अपना जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो इसके लिए एडीबी है वो प्रयास कर रहा है, और इसी कारण से चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नोडल एजेंसी कौन है? तो ऊर्जा मंत्रालय में जो नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है वो अपना अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड काम करता है। तो कहाँ पर है अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, यानी कि चौथा ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे है उदय योजना। तो उदय योजना का संबंध है जो किससे है? तो उदय छोटी जो कंपनियां हैं विद्युत वितरण करने वाली विद्युत वितरण कंपनियां हैं, उनको थोड़ा आर्थिक जो लाभ है, करोड़ों रुपए के घाटे में चल रही हैं विद्युत वितरण की कंपनियां, तो उनको वित्तीय स्थिरता देने के लिए है जो ये उदय योजना चलाई गई थी, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है राज्य का पहला लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक पर लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थापित है? तो लिग्नाइट वाला तो गिरल में है, यहाँ पर जो सही उत्तर है वो पहला ऑप्शन हो जाएगा।
फिर बात कर रहे हैं हम चंबल परियोजना में मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो साझेदारी है, तो मध्य प्रदेश राजस्थान की साझेदारी का अनुपात हमने देखा था, नोट्स में भी है अपने 50-50 है दोनों का मामला। पहला ऑप्शन है जो सही उत्तर हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है अपना, वर्तमान उत्पादन क्षमता के अनुसार निम्न में से कौन सा है जो असंगत है। तो जैसे यहाँ हम बात करें तो छबड़ा है लगभग ठीक है, कोटा भी 1000 प्लस है, ये प्लस है। सूरतगढ़ तापी के साथ जो लिखा हुआ है वो अलग लिखा हुआ है, ये भी 3000 से तो कम ही है, 8 इकाइयां हैं, लगभग 2800 के समथिंग है जो उत्पादन होता है, यानी 3000 नहीं है। यानी कि जो तीसरा यानी चौथा ऑप्शन है अपना वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, असुमेलित हो जाएगा। और लास्ट जो क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना किस दिनांक को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस तरह का प्रश्न आने की संभावना रहती है करंट जीके में। 17 जुलाई 2021 को ये योजना लॉन्च की गई थी और तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। और होता क्या है, जो यही है कि जिन किसानों ने मतलब अपने वहाँ खेत पे जो भी कनेक्शन ले रखा है, मीटर लगा रखा है, तो उनको हर जो माह में बिजली का बिल आएगा उस पर थोड़ी सी छूट मिलेगी, ये चीज़। तो इस तरह से अपने जो 40 प्रश्न थे, थोड़ा स्पीडली देखा हमने, बहुत ज़्यादा व्याख्या की क्योंकि यहाँ आवश्यकता भी नहीं थी, सिंपल सा टॉपिक है। और कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके, जरूर आपको कमेंट करना है, बाकी स्टेटस पे लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त। ओके, धन्यवाद।